क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, गंजों के शहर में कंगियां बेचता हूँ। सर कोई आप इसका रिप्लाई नहीं रिवाय क्या है सर? क्या आप अंदाजा करें, असल में हालांकि बात पता क्या ये है? मैं उससे जी, मदद जी, के साथ ये कह रहा हूं, नहीं, हालांकि असल शेर ये था कि क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, अंधों के शहर में आईने बेचता हूँ। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। ठीक है, इनको भी पता है कि हम गलत हैं, ठीक है, इनको भी पता है, लेकिन बात पता क्या है, इनके दिमाग में ना ये पटवारी वाली जो सोच है ना, ऐसी पक्की ये बता रहे पटवारी की गुफ्तगू करेंगे तो मैं गुफ्तगू आगे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस तरह की गैर ऐसे ही है। मुल्तब अच्छा, गुफ्तगू में चले, कभी शामिल आप नहीं होता। कौन से सिपारे भेज देते? चले यहाँ मैंने इमरान खान को ना तो ये कहा कि वो खुदा ना खास्ता उसने कोई जुल्म, हालांकि बहुत गुनाह किए हैं, जबान ज़दे आम है उसके गुनाह, और उसके गुनाहों की पूरी किताब रेहाम खान ने लिखी हुई है। मैं सफा नंबर 75 भी नहीं पढ़ना चाहता, सफा नंबर 126 भी नहीं। चले, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं बात को, क्योंकि ये बात नहीं, क्योंकि खान साहब अपनी बेटी को ऑन नहीं करते। नहीं, ये पर्सनल हो जाता है। नहीं सर, कैसे हो सकता सर है? आप एक वकील भी हैं, को ऑन नहीं करता यार। आप देखे ऐसे तो वो भी कह देंगे कितनी शादियां हुई हैं। एक बेटी अपने बाप के प्यार को तरस रही है, खान साहब उसको ऑन करने को शहबाज शरीफ तो लोगों की बीवियां छुड़वा के तलाक के दिलवा के अपने से शादी कर रहे हैं। निकाह करता है ना भाई, डिफेंड करने निकाह ये बात करता है ना, नहीं, निकाह में सुनना, ये पर्सनल चीजें हैं। ये आपको लगता है, वो तो आपको क्यों लगता है कि जो आपकी अकल के मुताबिक चीजें दुरुस्त है वो दुनिया में भी दुरुस्त होंगी? आपको क्यों लगता है कि जो आपको ठीक लगता है वो वाकई ठीक है? अमेरिका ने डायरेक्ट पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर आप ईरान के साथ गैस पाइपलाइन करेंगे तो हमें इस पे बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। असल बात ये है। दूसरी बात भाई ने की है कि जी नवाज शरीफ जो है बड़े भाई चाइना के साथ गए हैं, भाईजान इसमें पाकिस्तान का कोई मुफाद नहीं है, 1% मुफाद नहीं है, वो अपने काम के सिलसिले में वहाँ पे गए हैं। अगर शहबाज शरीफ यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सऊदी अरब गए हुए हैं तो वो वहाँ पे हाथ करने के लिए ना, हाथ मांगने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं कि भाईजान हम ये हाथ खोले, कुछ कोल खाली है, पैसा दें। पूछिए इनसे, पूछिए हाथ किसका मांगने गए हैं? क्या किसी खातून का हाथ मांगे? क्या हाथ मांगने से क्या मुराद क्या है? क्या अच्छा होता है ये स्कॉलर साहब जो है थोड़ा सा पढ़ के इस मामले में भी आ जाते, कभी इकोनॉमिक्स को पढ़ लेते तो इन्हें पता चलता कि पूरी दुनिया में कोई भी हुकूमत कारोबार नहीं करती भाई। हुकूमत का काम है पॉलिसीज बनाना, कारोबार जो है वो प्राइवेट कंपनियां करती हैं, हुकूमत नहीं करती। मुल्क में इंडिया की तरह टेक्नोलॉजी पे काम करें, क्या बात कर दी, आईटी पे काम करें, उससे चलो ठीक है रोजगार मिलता, मास्टर जैसे इंडिया में 20,000 लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट तो मिलती, लेकिन उसकी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता वो बहुत दूर तक जाता। उससे होता क्या, अगर बिल गेट डेफिनेटली आपके पास आया बैठा है, वो आपकी बात मान जाता। मानने से होता ये कि अमेज़ॉन, पेपाल, इस तरह के बहुत सारे और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आपके उस पे प्लेटफॉर्म पे आ जाती। जब वो आ जाती तो अब इंडिया अकेले आईटी से ये देखें कितना एक्सपोर्ट करता है, बिलियंस में है, और पाकिस्तान की भी आईटी कोई कम नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में कोई लीगल प्लेटफॉर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो आउटसोर्स हुई पड़ी है। लेकिन नवाज शरीफ उसको आईटी पार्क को झूले वाला पार्क समझता रहा था, और तब उसने बिल गेट को मिला ही नहीं था। कि हम में पार्क में इंटरेस्ट, फिर टेक्नोलॉजी में हमको पीछे हैं। अमेज़ॉन हमारे मुल्क में आप अकाउंट भी नहीं ओपन कर सकते, उसके बावजूद भी हम इंडिया के इक्वलेंट बिजनेस अमेज़ॉन पे कर रहे हैं या उससे ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब इतनी हैरान कुन बात है कि 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन और यहाँ पे हार्डली 25 करोड़ आबादी है, उसके बावजूद हम अमेज़ॉन पे जो हमारा टर्नओवर है पाकिस्तानियों का, वो इंडिया के कंपैरिजन में या ज़रा सा ज़्यादा या इक्वलेंट है। मेन टैलेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अच्छा, इंडिया में उन्होंने इन्हीं 5 प्रोजेक्ट्स पे काम किया, 5 से 6 प्रोजेक्ट्स पे, बल्कि इंडिया में तो उन्होंने ये कहा कि मैं जैसे ही वापस पहुँचा तो मैंने दोबारा ये सोचा कि एज सून एज पॉसिबल मेरा नेक्स्ट विजिट कब होगा। कितनी बड़ी बात है ये। अब यहाँ तो जब जैसे ही वो कमरे से निकला होगा उसने ये सोचा कि मैं आया क्यों, मतलब ये सुनने के लिए हम पोलियो पे काम कर रहे हैं। तो ओके कर रहे हो सो व्हाट, मतलब दुनिया का मसला ही नहीं है। लोग कोविड को फाइट कर चुके हैं, हम अभी तक पोलियो पे बैठे हुए हैं कि मैं यहाँ पे टैलेंट ढूंढने आया हूँ, इनोवेशन ढूंढने आया हूँ। मतलब हमारे नेबरिंग कंट्री उनको वहाँ पे इनोवेशन नजर आता है, टैलेंट नजर आता है, यहाँ नहीं आता। यहाँ क्यों नहीं आता? इनोवेशन ढूंढने के लिए तो डोली चाय वाले तक पहुँच गए। ये देखें, डोली चाय वाले से बिल गेट्स चाय पी रहे हैं, और डोली चाय वाले को नहीं पता कि ये बिल गेट्स है। सादगी की इंतहा देख ले। सादगी की इंतहा है, तो मतलब ये है कि स्टेट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। आज इंडिया में देखें कौन सी कंपनी है जिसका वहाँ पे ऑफिस ना हो? सही बात है, सारे आ गए हैं। आपका एलोन मस्क तक आपके नरेंद्र मोदी को आके वहाँ मिलता है टेस्ला के लिए, ट्विटर के लिए वहाँ पे उन्होंने बातचीत की, गूगल के जो सीईओ हैं वो वहाँ पे वो हैं इंडियन हैं, जो बड़ी कंपनी आप उठा लें वो इंडियंस। अब है इनोवेशन का माइंड, लोग क्रिएटिव हैं, एंटरप्रेन्योर पैदा होते हैं। इस एजुकेशन सिस्टम से तो आप बिल्कुल तवक्को ना रखें कि आपके पास इस तरह के एक्सपर्ट्स आएंगे। तो आप दुबई चले जाएं,
اللہ پاک معافی دے، وہ مطلب میں نے لوگوں کو لٹرلی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے منہ کے اوپر بھی سی وی اس پھینکتے کا ہوئے. دل نکال کر اس بچی کے سینے میں ڈالا گیا، اس کو تو کوئی ثواب نہیں ہوگا اس معاملے میں. اس کا دل لگا ہے. ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو ایک ہندو نے اگر ایک لڑکی کی جان بچائی اس کا مطلب اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا. میں اسی پر بات کرنے لگا ہوں. جسٹ مجھے پاکستان کا نام کیا ہے پورا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور یہ نام ہی صرف جو ہمارے پاس ابھی بچا، باقی نہ تو یہاں پر ہمارے کوئی اسلام ہے، عدالتوں میں قانون، اسلامی قانون نام کی کوئی چیز ہے. سر یہاں جسٹ ابھی یہ چل رہا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. نہیں میرا سوال یہ ہے کہ ہر مذہب کے اندر اچھا کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہر مذہب کے اندر، اور برے کام سے روکا گیا ہے ہر مذہب کے اندر، لیکن ہم ہر چیز کا کریڈٹ اسلام کو کیوں دیتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. پھر بلڈ جو ہم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ بھی جائز ہے اسلام کے اندر؟ بغیر ضرورت کے بلڈ دینا بھی جائز نہیں ہے.